सही है। चलिए, तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन कला में यानी इंडियन आधुनिक कलाकार पढ़ रहे थे। दिल्ली शिल्पी चक्र हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के अंतर्गत उनसे संबंधित कलाकार भी है और आधुनिक कलाकार भी है। आज हम लोग दो मूर्तिकार कलाकार को पढ़ेंगे, शंकु चौधरी और धनराज भगत जी को। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे शंकु चौधरी जी को। शंकु चौधरी जी, शंकु चौधरी, ठीक है। शंकु चौधरी जी को पढ़ेंगे और कहीं कहीं पर शंकु लिखा हो या ऐसे लिख के आ जाता है, शंखो चौधरी भी लिखा होता है, तो आप लोग यही वाला नाम लिख लीजिए, शंखो चौधरी, ठीक है। शंखो चौधरी को आज हम लोग पढ़ेंगे। इनका जन्म जो है 1916 में हुआ। किस स्थान पे हुआ था? तो इनका हुआ है बिहार राज्य के संथाल क्षेत्र में, बिहार राज्य के संथाल क्षेत्र में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बिहार संथाल परिवार से किस कलाकार का संबंध रहा, तो आप आंसर करेंगे शंखो चौधरी का था। किसका था? शंखो चौधरी का जो है इस परिवार से संबंध रहा। इसके बाद इनकी प्रसिद्धि किस लिए थी, यानी ये मूल रूप से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो अभी मैंने बताया कि ये क्या थे, मूर्तिकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे और गौड़ रूप से ये क्या जाने जाते थे? चित्रकार, ठीक है। गौड़ रूप से हम इन्हें क्या जानते थे? चित्रकार के रूप में हम इन्हें जानते थे। कहीं कहीं पर संगत रास भी लिखा होता है। कैसे मूर्तिकार? संगत रास, ठीक है। संगत रास मूर्तिकार भी कहते हैं, इनका संबंध था। अब है इनकी शिक्षा की बात करेंगे कि मूर्ति कला की शिक्षा इन्होंने किससे ली? तो मूर्ति कला की शिक्षा किससे ली? तो मूर्ति कला की शिक्षा कला भवन शांति निकेतन शांति निकेतन में ली। और किससे ली? तो इन्होंने राम किंकर बैज जी से ली, यानी इन्हीं के सानिध्य में मूर्ति कला का प्रशिक्षण इन्होंने लिया। और ये मूर्ति कला के इनके गुरु भी रहे, ठीक है। देखिए, बहुत बड़े मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और मूर्तिकार को जरूर याद रखिए, कौन सा चित्रकार मूर्तिकार है, कौन सा चित्रकार कलाकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो राम किंकर बैज के साथ इन्होंने इनके सानिध्य में प्रशिक्षण लिया और यही इनके गुरु थे। उसके बाद राम किंकर बैज के साथ ये जो है वर्ष 1945 में, ठीक है, 1945 में शंकु चौधरी के साथ यानी शंकु चौधरी ऐसे लिख लीजिए, शंकु चौधरी राम किंकर बैज के साथ नेपाल गए। कहाँ गए? नेपाल गए। कारण क्या था इनके साथ जाने का? कारण क्यों गए थे इनके साथ? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, शंकु चौधरी राम किंकर बैज के साथ कहाँ गए थे? तो नेपाल गए थे। कारण क्या था जाने का?
तो बैज जी का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, बैज जी का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, ठीक है, क्या प्रसिद्ध इनका मूर्ति शिल्प, मूर्ति शिल्प क्या था, इनका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है युद्ध स्मारक, युद्ध स्मारक के निर्माण में सहायता के लिए गए थे। ठीक है, किस लिए गए थे, इस चित्र की निर्माण की सहायता के लिए ये रामकिंकर बैज के साथ गए। इसके बाद बात करेंगे इनके जो थोड़े से कहाँ कहाँ इन्होंने कार्य किया, किस किस क्षेत्र में रहकर किस किस पद पर ये कार्य करते हैं। तो महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, महाराजा सायाजी राव विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय में आप जो है विश्वविद्यालय कहाँ है, ये बड़ौदा, बड़ौदा, ठीक है, विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे, तो इन्होंने यहाँ विभागा अध्यक्ष पद पर कार्य किया, विभागा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहाँ कार्य किया, तो दिल्ली शिल्पी चक्र के मूर्तिकार सदस्य के रूप में कार्य किया, दिल्ली शिल्पी चक्र के मूर्तिकार सदस्य के रूप में कार्य किया। इसके बाद बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा विश्वविद्यालय, ठीक है, किस विश्वविद्यालय से, बड़ौदा विश्वविद्यालय के मूर्ति विभाग के, मूर्ति कला विभाग के विभागा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। कब से कब तक, तो इन्होंने 1957 से 1970 तक, 1957 से 1970 ईस्वी तक यहाँ इस पद पर कार्य किया। इसके बाद राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी अकादमी में इन्होंने जो है नई दिल्ली लिख लीजिए, अकादमी नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में सचिव पद पर कार्य किया, सचिव रहे। कब रहे, समय क्या था, तो ये जो है 1974 में यहाँ सचिव पद पर थे। कब थे, तो 74 में, 70 तक वहाँ कार्य किया। ठीक है, इसके बाद इनकी पत्नी की बात करेंगे, इनकी पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी, तो इनकी पत्नी का नाम था ईरा चौधरी। कौन थी, ईरा चौधरी। और इनकी ख्याति किस रूप में थी, ख्याति यानी इनकी प्रसिद्धि, तो ये जो है एक सिरेमिक पॉटरी कलाकार थी, सिरेमिक पॉटरी कलाकार थी। और इन्होंने जो है कला भवन शांति निकेतन में, कला भवन शांति निकेतन में
शंखू चौधरी के साथ ठीक है, शंखू चौधरी के साथ कार्य किया, यानी साथ ही रही। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ ये लोग संबंधित रहें, कार्य करते रहें, प्रशिक्षण लेते रहें। इसके बाद बात करेंगे, इन्होंने एक संस्था का जो है यानी एक कार्यशाला का निर्माण किया या कार्यशाला की स्थापना की। कार्यशाला कौन सी थी, किस नाम से की? तो गढ़ी कलाकार कार्यशाला, गढ़ी कलाकार कार्यशाला, नींद आ रही क्या कोमल? कार्यशाला नई दिल्ली में स्थापना की। किस वर्ष की थी? सो गई हो क्या? किस वर्ष की थी? तो 1976 में की थी। कब की? 1976 में की। इसको विशेष याद रखिएगा। और ये यहाँ पे किस पद पर रहे? ये मुख्य सचिव रहे इस कार्यशाला के। ठीक है। और केंद्रीय ललित कला अकादमी, केंद्रीय ललित कला अकादमी इसका निर्वहन करती थी, इसका निर्वहन करती थी। ठीक है, इसके कार्य का निर्वहन ये केंद्रीय ललित कला के द्वारा होता था। अब बात करेंगे इनके कार्य करने के तरीके को, किस माध्यम में इन्होंने काम किया है। जो बच्चे लिखते हैं वो साथ साथ लिखते रहा करें, और क्लास को शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत से बच्चे क्लास देखते हैं, देखने के बाद एक लाइक नहीं करते। अरे उंगली लगा के लाइक कर दिया, दर्द वर्द होता है। चलिए, माध्यम। अब बात करेंगे इनके कार्य की कि किस माध्यम में ये कार्य करते थे। माध्यम, तो ये मूर्तिकार थे, और जो मूर्तिकारी का कार्य करते थे, मूर्तिकार, और जो कारीगरी का इनका मूर्तिकला की कारीगरी का जो माध्यम था, किस किस माध्यम में करते थे? तो सीमेंट, ठीक है, सीमेंट, धातु, प्लास्टर, वेल्डिंग, धातु, प्लास्टर, वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग यानी स्टील पे भी काम किया है। एल्युमिनियम शीट, एल्युमिनियम शीट, ठीक है, पत्थर आदि को, यानी मूर्ति शिल्प तैयार करने के लिए इन चीज़ों का ये प्रयोग करते थे। सीमेंट का, धातु में जैसे कांसे का, स्टील का, है ना, एल्युमिनियम का। वेल्डिंग में ये ज़्यादातर बिल्डिंग करके स्टील से ही तैयार करते थे। इसके बाद इनके विषय क्या थे? माध्यम के बाद किन विषयों में ये ज़्यादा चित्रण करते थे? यानी तो इनका जो मूल विषय था वो था महिला आकृति व वन्यजीव। महिला आकृति व वन्यजीव, इनको आधार मानकर या विषय मानकर कार्य करते थे। इनके मूर्ति शिल्प किस चीज़ से प्रभावित थे? मूर्ति शिल्प में किस वाद का प्रभाव था? तो वो ज़्यादातर किससे प्रभावित थे? घनवाद। ठीक है, घनवाद। और ये घनवाद जो है आपको यूरोपियन कला में डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है। कर्मस्थली क्या थी? यानी इन्होंने कहाँ रहकर ज़्यादा कार्य किया? कर्मस्थली, तो इनकी जो कर्मस्थली थी वो थी बड़ौदा। यहाँ इन्होंने रहकर अत्यधिक कार्य किया। ठीक है। इसके बाद ये पेरिस के किस कलाकार से प्रभावित थे? तो पेरिस के
पेरिस के इस्तवन, ठीक है, इस्तवन वो इथी की कला से प्रभावित थे, ठीक है, इनकी कला का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। फिर इनकी प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? प्रथम प्रदर्शनी, इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी वो हुई थी 1946 ईस्वी में मुंबई। 1946 में कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई थी, ठीक है। तो ये इनके जीवन में कार्य करने का जो माध्यम विषय था, ठीक है। अब बात करेंगे इनके सम्मान की, इन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त थे। चलिए अब सम्मान की बात करते हैं। सम्मान, क्या क्या सम्मान इनको प्राप्त हुए? तो सन 1971 में भारत सरकार द्वारा इन्हें क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1970 में इन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा अबन गगन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। इसके बाद वर्ष 2001 और 2 में, वर्ष 2001 और 2 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ये पुरस्कार देती है। अब बात करेंगे इनके मूर्ति शिल्प की। मूर्ति शिल्प, कौन कौन से इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाए हैं? तो पहला है महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा। महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा, ठीक। नेक्स्ट है सीटेड फिगर, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड। नेक्स्ट है श्रृंगार। नेक्स्ट इनकी है डक। श्रृंगार को ही क्या कहते हैं? टॉयलेट, ठीक है। पूछ ले टॉयलेट किसकी है? शंकु चौधरी की है। डक, ये क्या है? इनके मूर्ति शिल्प है। और इनके प्रमुख चित्रों की बात करेंगे। प्रमुख चित्र, ठीक है। प्रमुख चित्र कौन कौन से बनाए हैं? तो घड़े के साथ महिला, घड़े के साथ महिला। नेक्स्ट है अंगड़ाई लेती महिला। ये इनके 2 चित्र थे प्रमुख। और 2006 में आपका निधन हो गया। कब हुआ? 2006 में आपका निधन हो गया। तो ये थे आपके शंकु चौधरी और उनसे संबंधित जो मेन बातें थी। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मूर्तिकार को, धनराज भगत। इसी लेक्चर में बेटा पढ़ाएंगे। दोनों मूर्तिकार एक साथ समाप्त होंगे, ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद है धनराज भगत।
धनराज भगत। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1917 में लाहौर पंजाब में। 1917 में लाहौर पंजाब में। वर्तमान में अगर देखें, वर्तमान तो पाकिस्तान, ठीक है। वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान। ये किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये मूर्तिकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है। इनका संबंध दिल्ली शिल्पी चक्र से रहा। इनका संबंध दिल्ली शिल्पी चक्र से रहा। यानी दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप के ये सदस्य के रूप में जाने गए। ये कैसे मूर्तिकार थे? तो ये घनवादी मूर्तिकार के रूप में जाने गए। ठीक है। इनको भी घनवाद का प्रभाव था। इसके बाद इन्होंने कार्य और कहाँ रहकर किस किस संस्था में किया? तो दिल्ली आर्ट्स कॉलेज, दिल्ली आर्ट्स कॉलेज, ठीक है। दिल्ली आर्ट्स कॉलेज में ये मूर्तिकला विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। समय क्या था, यानी कब थे? तो ये जो है 1973 से 1977 तक रहे। 1973 से 1977 तक यहाँ इन्होंने कार्य किया। इसके बाद दिल्ली पॉलिटेक्निक में मूर्तिकला विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। ठीक है। यहाँ भी विभागाध्यक्ष पद पर इन्होंने कार्य किया। कब थे? तो 1946 में। कब थे? तो 1946 में। ठीक है। इसके बाद ये किस कॉलेज में रहे? तो ये मेयो कॉलेज कहाँ है? मेयो कॉलेज लाहौर, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में किस पद पर रहे? तो ये अध्यापक पद पर रहे। किस पद पर? अध्यापक पद पर रहे। कब रहे? तो 1943 में। ठीक है। कब रहे? तो 1929 में। 1929 में। ठीक। ये जो है यहाँ अध्यापक पद पर कार्य किए। इसके बाद बात करते हैं धनराज भगत के ऊपर प्रभाव किस कलाकार का था? तो इनके ऊपर जो है अलेक्जेंडर आर्ची पेंको, ठीक है। आर्ची पेंको, ठीक है। आर्ची पेंको और लिन चैडविक ठीक है। लिन चैडविक ये दोनों क्या थे? अमेरिकी कलाकारों का प्रभाव रहा। कैसे? अमेरिकी कलाकारों का प्रभाव था।
ठीक है, ये था इनके ऊपर प्रभाव। अब बात करेंगे इनके सम्मान और प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प की। ठीक है, अब है सम्मान। इन्हें किन किन चीज जगह से सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इन्हें जो है वर्ष 1977 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्या मिला इन्हें? 77 में इन्हें पद्मश्री मिला और 1961 में राष्ट्रीय ललित कला, ठीक है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से पुरस्कार मिला या सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ललित कला नई दिल्ली। ठीक, इसके बाद इन्हें वर्ष 1969 में क्या मिला? साहित्य कला परिषद से सम्मानित किया गया। अब बात करेंगे इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प। ठीक है, कौन कौन से मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाए? तो द लाफिंग मोनार्क। ठीक है, नेक्स्ट है ये आयरन में बनाया है। ठीक है, किस में बनाया है? आयरन में। और कहाँ सुरक्षित है? तो ये वर्तमान में चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, इसके बाद और भी जो इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प है, महाकाल, फिर इन्होंने बनाया महाकाल। ठीक, नेक्स्ट है इनका द लाफिंग मोनार्क हो गया। शिवा डांसिंग। ठीक, नेक्स्ट है इनका घोड़े की नालबंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़े की नालबंदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है मदर अर्थ। नेक्स्ट फैमिली हार्स। और फिर एक इनका सबसे इंपॉर्टेंट द किस। ये इन्होंने बनाया है वुड पे, है ना, लकड़ी पे। इसके बाद है नटराज और विश्राम। ये इनके क्या हैं? प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु 1988 में हो गई। कब हुई? तो आपका 1988 में निधन हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।